श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। आइए कथा को सुनते हैं कि क्या है कथा में। गौतम बुद्ध हर दिन अलग अलग जगह पर प्रवचन देने के लिए जाते थे। ऐसे ही एक दिन वह किसी गांव में प्रवचन देने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर वह लोगों को प्रवचन में यह बता रहे थे कि जीवन में क्षमाशीलता और सहनशीलता की बहुत बड़ी कीमत होती है। यह दोनों ही चीज़ें कीमती गहने के समान है। जिस मनुष्य में यह नहीं होती है उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। फिर बुद्ध ने धरती माता का उदाहरण देकर भी समझाया कि जैसे धरती माता इतने मनुष्यों का भार सहकर भी सहनशील बनी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इंसानों को भी धरती माता से यह खास गुण सीखना चाहिए। धरती माता कभी भी क्रोधित नहीं होती हैं। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी क्रोध करने से सदैव बचना चाहिए। सभी लोग गौतम बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सभी को उपदेश सुनने में बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन उस सभा में शायद एक इंसान ऐसा भी था जिसे गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था। वह आदमी अत्यंत क्रोधित दिख रहा था। उसे ऐसे क्रोधित देख दूसरे लोग को बहुत परेशानी हो रही थी। वह अपनी जगह से उठा और खड़ा होकर जोर से बोलने लगा कि बुद्ध, तुम ढोंगी बाबा हो। जैसे बातें करते रहते हो, तुम लोगों को गलत बातें सिखाते हो। तुम्हारी इन झूठी वजहों से लोग सही रास्ते से भटक जाते हैं। तुम ऐसे झूठ उपदेश देना छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों की नज़रों से गिर जाओगे। जो तुम बातें बताते हो ना, वह बातें इस ज़माने में बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं। उस व्यक्ति की ऐसी अपमानजनक बातों से बुद्ध को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बुद्ध तो अब भी सौम्य चेहरे के साथ हंसते हुए प्रवचन देने में व्यस्त थे। बुद्ध ने मन ही मन सोचा कि वह व्यक्ति कोई भटका हुआ युवक है। बुद्ध को इतना शांत देखकर उस युवक को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि आखिर बुद्ध उसकी बातों का प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। अब उसे बुद्ध पर बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी बात दोबारा दोहराई, लेकिन बुद्ध ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। इस बार तो मानो जैसे वह क्रोधित की आग में जल उठा। वह अत्यंत क्रोधित होकर बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और अंत में बुद्ध के वस्त्र पर थूक फेंका। क्रोध करने वाले उस व्यक्ति को ना जाने अब क्या हो गया था कि अगले दिन जब वह नींद लेकर उठा तो उसे अगले कल के लिए हुए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपने पर शर्म आ रही थी कि कल जिस तरह का व्यवहार उसने बुद्ध के साथ किया था वह कितना शर्मनाक था। उसने सोचा कि काश अगर वह कटु शब्द नहीं बोलता तो शायद अच्छा रहता। उसे अंदर ही अंदर ग्लानि हो रही थी, खाए जा रही थी ग्लानि। उसने उसी वक्त यह फैसला लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे माफ़ी भी मांगेगा। फिर वह बुद्ध से मिलने घर से निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही कल वाले स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध तो वहां है ही नहीं। उसने गांव वालों से बुद्ध के बारे में पूछा तो पता चला कि बुद्ध तो कल शाम को ही इस गांव से दूसरे गांव की ओर निकल पड़े थे। फिर तो वह बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करते हुए दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। दूसरे गांव पहुंचकर वह सीधे बुद्ध की सभा में शामिल होने के लिए पहुंचा। फिर जैसे ही बुद्ध का उपदेश खत्म हुआ, वह तेजी से भागता हुआ बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने भगवान बुद्ध से अपने किए हुए बुरे बर्ताव की माफ़ी मांगी। बुद्ध ने कहा, उठो वत्स, तुम मेरे चरणों में ऐसे क्यों गिरे हुए हो? और सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुम हो कौन? मैं तुम्हें पहचानता नहीं। उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, गुरुजी, क्या आप सच में मुझे नहीं पहचाने? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आप पर थूका था। बुद्ध ने बड़ी ही मुस्कान के साथ जवाब दिया, वत्स, क्या तुम कल की घटी उस घटना को अभी तक अपने मन में लेकर बैठे हो? मैंने तो चंद पल में ही वह बात अपने दिमाग से निकाल दी थी। अगर तुम अभी भी उसी बात को लेकर बैठे हो तो कृपया करके उसे त्याग दो, क्योंकि लंबे समय तक बुरी भावनाओं को मन में रखने से खुद का ही बुरा होता है। वह आदमी फिर से बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मैं प्रण खाता हूँ कि मैं आगे से कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। मैं अपने हृदय में
प्रेम और करुणा रखूँगा। मैं हर पल क्षमाशीलता और सहनशीलता के सिद्धांतों को अपनाऊंगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया। वह हमेशा के लिए बुद्ध का शिष्य बन गया। तो बात चाहे जैसी भी हो, हमें अपने मन में बहुत देर तक नहीं रखनी चाहिए। अभी तो उसे निकाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर